Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and this is the class of science, chapter 1st, crop production and management. In this chapter, we cover all important topics and the topics are crop seasons, agricultural practices, food from animals. Before we start our first topic, crop, we recall our previous classes. आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी क्लास 7th एंड क्लास 6 उन क्लासेस में आपने फूड के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी किया है। आप सभी को पता है कि व्हाट इज फूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन सभी के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब आप जो फूड होता है वो क्या होता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे फिर वो हम ह्यूमन बींग्स हो, हम सबके लिए ज़रूरी है। अब इस जो ये वर्ल्ड है, अब इस वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक लार्ज नंबर में है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड करवाना क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। अब वर्ल्ड को छोड़ते अब हम अपने इंडिया में आते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, करोड़्स में है। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो सबको फूड प्रोवाइड करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। तो जो ये सबको फूड प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो, एक लार्ज नंबर पे हो, तभी तो सबको हम फूड प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम प्रोवाइड कैसे करवाएंगे। तो इस लार्ज नंबर के फूड प्रोडक्शन के लिए 3 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली, रेगुलर प्रोडक्शन। जब हम फूड को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके लिए जो सबसे पहला क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए उस फूड का। ओके, अगर रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर ऐसा हो कि हमने एक साल तो है ना क्या जैसे फसल की और उसके अगले साल नहीं की, फिर की और फिर नहीं की, तो क्या होगा, जो फूड का जो स्टोरेज है उसमें कमी आ जाएगी, मतलब अच्छी तरीके से सबको हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहला जो ज़रूरी बात है वो क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग इज प्रॉपर मैनेजमेंट। जो भी हमने क्रॉप को क्या किया, कल्टीवेट किया है, या फिर हमने जो भी फूड को प्रोड्यूस किया है उसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। क्यों, अगर हमने ना रेगुलर प्रोडक्शन किया है, ठीक है, हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में फूड भी अवेलेबल है, अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डीके हो जाएगा, या फिर उसमें क्या हो जाएंगे, कुछ जो भी बैक्टीरियाज वगैरह वो लग जाएंगे, जिसकी वजह से सारा का सारा जो इतना सारा फूड है वो सारा का खराब हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें इतना लार्ज अमाउंट जो फूड है उसको सबको प्रोवाइड करवाना है तो सबसे ज़रूरी है तो उसका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे तो सबके पास फूड पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो अब इतनी लार्ज नंबर को पॉपुलेशन को हम फूड प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रेगुलर प्रोडक्शन से, सेकेंड प्रॉपर मैनेजमेंट से, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से। नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक क्रॉप। पहले क्या होता था कि जो पीपल्स हैं, मतलब जो लोग थे वो क्या करते थे, मतलब इधर से उधर वेंडर करते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब कि उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर फूड प्रोवाइड नहीं होता था। फिर उस टाइम के थोड़े टाइम बाद में उन्होंने क्या किया, रो फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स को खाना स्टार्ट किया। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में उन्होंने क्या किया, जो राइस वीट था इन सबको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। और उसी के बाद में उन्होंने सीखा कि जो एग्रीकल्चर है वो एक्चुअली में होती कैसे है। अगर मैं आपको पूछूं कि दैट व्हाट इज क्रॉप, मतलब जो क्रॉप की हम बात करें वो क्रॉप होती क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, लार्ज स्केल पे अगर हम एक ही टाइप के प्लांट को ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्रॉप ऑफ व्हीट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल द प्लांट्स ग्रोवन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि उस फील्ड के अंदर जो प्लांट्स ग्रो किए गए हैं वो सारे प्लांट्स किसके हैं, व्हीट के, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया कि क्रॉप क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। अगर हम कहते हैं क्रॉप ऑफ व्हीट, इसका मतलब ये होता है कि फील्ड में जो भी प्लांट्स ग्रो किए गए हैं वो सारे किस टाइप के हैं, व्हीट के। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो ये क्रॉप्स होती हैं वो कई सारे टाइप की होती है, जैसे कि जो क्रॉप है वो सेरल्स अनाज की भी होती है, वेजिटेबल्स सब्जियों की भी होती है, एंड फ्रूट्स फलों की भी होती है। अब जब हम जो ये क्रॉप्स है इनको कल्टीवेट करते हैं तो इनके लिए मतलब
हर एक टाइप की जो भी क्रॉप्स है उनको एक डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सारी की सारी क्रॉप्स है वो एक ही जैसे टेम्परेचर और एक ही जैसे ह्यूमिडिटी में ग्रो हो जाएगी। तो इसी बेसिस के ऊपर जो ये टेम्परेचर एंड जो ये ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनके बेसिस के ऊपर जो क्रॉप्स हैं उनको 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीजन, उसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉप सीजन्स। अब जो हमारा ये इंडिया है, हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। अब जो ये 28 स्टेट्स हैं वो इंडिया के जो 4 डायरेक्शंस हैं उनमें बिलोंग करता है, मतलब नॉर्थन स्टेट्स, सदर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट्स। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी अलग अलग होती है। तो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशन की वजह से जो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मतलब कि सदर्न एरिया है वहाँ पे कोई और क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है और नॉर्थन पार्ट में कोई और क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। तो इसी बेसिस के ऊपर डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स इन आवर कंट्री। तो इन्हीं सीजनल कंडीशंस और टाइम ऑफ ग्रोथ के बेसिस के ऊपर जो क्रॉप सीजन्स है वो कितने टाइप की है हमारे कंट्री में? 2 मेन टाइप्स की है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? खरीफ क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर शोवन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिनको हम कौन सी सीजन के अंदर शोन करते हैं? शोन मीनिंग होता है बोया जा, मतलब बोना, जैसे बोते हैं हम, जैसे फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर, उसका मीन उसी को हम कहते हैं सोन। तो जो क्रॉप्स रेनी सीजन के अंदर ग्रो होती है, कल्टीवेट की जाती है, उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। अब जो ये क्रॉप्स है वो कल्टीवेट, दैट मीन्स जो इनके बीज है उनको कब सो किया जाएगा? कौन से सीजन में, मतलब कौन से मंथ में? जून में। और हार्वेस्ट कब किया जाएगा? अराउंड अक्टूबर। ओके, एंड द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी। पैडी मीनिंग होता है धान। मैज, मैज दैट मीन्स होता है मक्का। सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास एटसेट्रा। तो ये सभी जो ये क्रॉप्स है वो कौन से टाइप की है? खरीफ क्रॉप। अब जो ये रेनी सीजन है वो हमारे इंडिया में कौन से मंथ से कौन से मंथ तक होता है? जून टू सितंबर। नाउ वी कम ऑन अवर सेकंड टाइप विच इज रबी क्रॉप। देन व्हाट इज रबी क्रॉप्स? द क्रॉप्स सोवन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो कौन से सीजन में शो की जाती है? शॉन दैट मीन्स मैंने बताया था आपको बोना, मतलब जो क्रॉप्स है उसको हम क्या करते हैं? बोते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉन। ठीक है, तो विंटर सीजन में जिन्हीं क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं या फिर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। जो ये रबी क्रॉप्स का जो शोन करने का जो सीजन है, मतलब जो मंथ है वो कौन सा है? अक्टूबर। एंड जो हार्वेस्टिंग का जो मंथ है वो कौन सा है? अप्रैल। हमारे इंडिया में जो विंटर सीजन है वो कौन से मंथ से कौन से मंथ तक होता है? अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, व्हीट तो सबको ही पता है, गेहूं, ग्राम, मूंग, पी दैट मीन्स मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड। लिनसीड का मीनिंग होता है अलसी। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? रबी क्रॉप्स के। तो ये जो ये दोनों टाइप्स थे हमने देखे, फर्स्ट कौन सा था? खरीफ क्रॉप्स, एंड सेकंड कौन सा है? रबी क्रॉप्स। इन दोनों टाइप के अलावा भी एक और टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? जैद क्रॉप्स। तो उन क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। देन व्हाट इज जैद क्रॉप्स? देयर इज अ short season between the kharif and rabi crops. The crops that grown in this season are known as zaid crops. zaid crops से हम किनको कहते हैं? जैसे जो रबी क्रॉप्स एंड जो खरीफ क्रॉप्स की जो सीजन थी, उन सीजन के बाद बीच में एक शॉर्ट जो सीजन आती है, उस सीजन के अंदर जिन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? जैद क्रॉप्स। These are summer season crops. ये जो क्रॉप्स होती है वो कौन से सीजन की होती है? समर सीजन की। अब यहाँ पे जो मैंने बताया आपको शॉर्ट सीजन, जो खरीफ सीजन एंड जो रबी सीजन है उनके बीच में जो ये शॉर्ट सीजन है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? मार्च टू जुलाई, मार्च से जुलाई के बीच में। एग्जाम्पल्स ऑफ जैद क्रॉप्स आर पंपकिन, पंपकिन का मीनिंग होता है कद्दू। कुकुम्बर, कुकुम्बर का मीनिंग होता है खीरा। वाटरमेलन, वाटरमेलन का मीनिंग होता है तरबूज। एंड मस्क मेलन, मस्क मेलन का मीनिंग होता है
खरबूज, खरबूजा जो हम बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, वो किसके एग्जांपल्स हैं? जायद क्रॉप्स के। अब जो ये जितनी भी जो क्रॉप्स है वो हमें कौन से सीजन में देखने को मिलती है? मार्च टू जुलाई के बीच में। नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जब हमने क्रॉप के बारे में सीखा तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फार्मर है वो फील्ड में गए, उन्होंने सीड्स को बिखेरा और जो क्रॉप है वो ग्रो हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना। जो फार्मर्स है उनको क्या करना पड़ता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कई सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जब वो स्टेप बाय स्टेप क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तभी क्रॉप है जो प्रॉपर तरीके से क्या होती है? ग्रो होती है। तो जो ये जो सारी एक्टिविटीज थे, जो ये सारे स्टेप्स थे जो उस फार्मर ने फॉलो किए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल practices. Crop production involves a number of activities. जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है? कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। The activities which a farmer performs to cultivate a crop are referred as agricultural practices. जो फार्मर अपने फील्ड में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए फॉलो करता है, उन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। The agricultural practices are फॉलोइंग। जो है ना, जो स्टेप्स हैं जो फार्मर क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फॉलो करता है, वो टोटल नंबर कितने हैं उसके स्टेप्स के? 7। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमें उस सॉइल को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि जो हम क्रॉप उसके अंदर कल्टीवेट या फिर ग्रो करने वाले हैं वो क्या हो? प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सोविंग। सोविंग दैट मीन्स हमने क्या कर दिया? सॉइल को प्रिपेयर कर दिया अच्छी तरीके से, फिर हम अब उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? सीड्स। उसके अंदर बीज को क्या करेंगे? शो करेंगे, उसके अंदर बोएंगे। थर्ड स्टेप इज एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब जब हम क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं तब उन क्रॉप को किसकी जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। बिना न्यूट्रिएंट्स के तो वो क्या होंगे? अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। तो उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे उनके अंदर? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फोर्थ स्टेप इज इरिगेशन। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या है? इरिगेशन का मीनिंग होता है सिंचाई करना। अब हम उस क्रॉप को क्या देंगे? पानी, जिसके ताकि वो क्या कर सके? अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। फिफ्थ स्टेप इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये फोर्थ स्टेप तक जो हमारी क्रॉप है वो क्या हो गई है? अच्छे से ग्रो हो गई है। अब हमें उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे? वीड से। अब जब हम क्या करते हैं? क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तब कुछ ऐसे अनचाहे प्लांट्स भी हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वीड्स। एंड मीनिंग ऑफ वीड्स इज खरपतवार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खरपतवार। तो अब इस पूरी क्रॉप्स को हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? इन्हीं वीड से। सिक्स्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग। अब जब क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो हो गई है तो लास्ट में हम उसकी क्या करेंगे? कटाई। हार्वेस्टिंग का मीनिंग होता है कटाई। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज। अब जब हमने पूरी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर लिया, उसके अंदर जो हमें चाहिए था वो भी हमने निकाल लिया, तो लास्ट में अब हम जो क्या करेंगे? उसका स्टोरेज। क्योंकि अगर इसका अच्छे से स्टोरेज नहीं करेंगे तो जो हमारी जो भी क्रॉप है, जो भी हमारा जो मटेरियल है जो हमने उससे गेट किया है, वो सारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जो सातों स्टेप है वो हमें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में। आज के पार्ट में हमने क्रॉप सीजन्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल से स्टडी की है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये लास्ट के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स थे उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।